अगर इतना ही भाई गलत होता, इतना ही बेटा गलत होता, वो छोड़कर बेटी ना चली जाती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के दिलों में, ये सब चीजें कब और कैसे कहां से शुरू हुई, ये भी नेम फेम का ही चक्कर था। आग में घी का काम करते हुए ये सैंडी कैंडी नजर आ गई। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और जो नए हैं इस चैनल पर जल्दी से आप सब्सक्राइब भी कर लो, इसलिए कि आपको जो है नई वीडियो की अपडेट जो है वो जल्दी से मिल जाए। यहाँ पर बात करने वाली हूँ मैं भमू और पाई के ऊपर। तो जी इन्होंने, माता पिता ने अपने बेटे से या बहू से मांग ली है माफी, लेकिन माफी भी कैसे मांगी गई, बड़े गुस्से में। लेकिन कोई भी बच्चा जो है वो नहीं चाहता कि उसके माँ बाप जो है उसके आगे उसके कदमों में झुके, ठीक है। लेकिन बात ही कुछ ऐसी हुई कि सोशल मीडिया पर ही अपने परिवार की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन कहीं ना कहीं कहते ना कि बच्चों की वजह से ऐसा हो गया, जहाँ बच्चे ही अपने इतने खराब निकल गए कि बच्चों की वजह से पिता की इज्जत जो है वो मतलब तार तार हो गई, जहाँ धूमिल हो गई। लेकिन जहाँ पर कुछ गलत हो गया, जहाँ पर सब चीजें उल्ट हो गई, तो इसी को कहते हैं कलयुग। तो जहाँ पर एक पिता ने ही अपनी छवि को खुद से धूमिल कर लिया और अपने ही बच्चों के ऊपर जो है ऐसे ऐसे इल्जाम लगाए, उनको घर से निकलने तक के लिए बोल दिया जी। और ऐसा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितनी बार वो कर चुके हैं, ये आप हम लोगों के मुंह से नहीं, आप खुद जो है लखन के मुंह से सुनिए। तो आपने ये वाली क्लिप देखी तो आप समझ ही गए होंगे कि लखन ने बोला कि आपके घर में ठीक है हम लोग रह रहे हैं, आप हमसे कोई रेंट वगैरह ले लें, जहां हम आपको कुछ पे करना चाहते हैं तो आप हमसे वो ले लें। तो पिता ने साफ मना कर दिया, क्योंकि एक पिता जो है वो बच्चे से कैसे कुछ ऐसे रेंट वगैरह ले सकता है। लेकिन एक पिता जो है घर से जाने के लिए भी अपनी औलाद को तभी कह सकता है जब औलाद जो है वो नकम्मी और नाकारा होती है, वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करती है और अपने माता पिता के टुकड़ों पर पलती है। लेकिन यहाँ पर बच्चे जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, वो खुद से ही अर्न कर रहे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, और उन्होंने अपने माँ बाप का नाम ही रोशन किया है, ठीक है। ये सोशल मीडिया पर अब तक आप लोगों ने देखा ही है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, जहां फिर एक साल से ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों के बीच की जो दूरियां हैं वो धीरे 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 बढ़ती ही गई। लेकिन बदनाम जो है उसमें नीतू को किया जा रहा है, नीतू के ही सर पर वो भांडा फोड़ा जा रहा है कि नीतू को उसकी माँ ने संस्कार नहीं दिए। लेकिन 7 वचन करके, 7 फेरे लेकर वो नीतू को लखन अपने घर लेकर आए हैं। तो अपनी वो पत्नी के बारे में भी अंट शंट गलत सलत कैसे सुन ले। अगर कुछ सही भी होता तो वो जरूर से स्टैंड लेते, इस बात पर अड़े रहते। लेकिन जल्दी ही वो चीजें उसने सॉर्ट आउट भी कर ली थी। वो बच्चा हॉस्पिटलाइज्ड भी हो गया था, मैं बार बार कहती हूँ, उसको एंजाइटी हो गई थी, उसको बहुत तकलीफ थी। लेकिन उस समय भी उसके माँ बाप जो है उसके पास नहीं थे। लेकिन जैसे ही उनको पता लगा वो उसका हालचाल लेने गए और अपने बच्चों को जो है उन्होंने बहुत प्यार करा। लेकिन बच्चों को भी कहीं ना कहीं लगा कि शायद हमारे माँ बाप में सुधार आ गया। लेकिन लखन को ये बात पता है कि उसके पिताजी का नेचर जो है वो बेसिक नेचर है। वो बचपन से अपने पिता को इतना अग्रेसिव और गुस्से में देखता चला आया था, ठीक है। लेकिन आज एक पिता ने उसके ही कंपटीटर के साथ, जिसके साथ उसने खैर कभी कंपटीशन किया भी ना हो, उसको शायद वो बड़ा भाई ही मानता हो, जानी कि विवेक चौधरी, ठीक है, उसी के साथ हाथ मिला लिया, क्योंकि एक साल पहले उसके साथ उसकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। लेकिन यहाँ पर लखन जो है वो विवेक से काफी दूर था, है ना, इन सब बातों से वो काफी दूर था। लेकिन यहाँ पर पिता ने ही जो है आग में घी का काम किया है, और वहां पर विवेक चौधरी ने भी जल्दी से कंट्रोवर्सी का फायदा उठाते हुए एक कोलैब कर लिया, जी बिल्कुल कोलैब कर लिया। और पिता ने वहां जाकर जो है पिक विक करवाई, वो बड़ी खुशी मनाई गई, उनका वेलकम किया गया, अपने स्पेशल गेस्ट का वेलकम किया विवेक चौधरी ने। लेकिन वही ना बात और सवाल तो फिर वहीं के वहीं खड़े हैं अभी भी। जनता जनार्दन पूछ रही है, कितने सारे कमेंट्स मेरे पास आए हैं, कुछ तो मैं कोशिश करूंगी थंबनेल पर लगाने के लिए, लगाऊंगी भी, है ना। तो आप लोग जरूर से पढ़ना। लोगों का सवाल ये है कि आप हमें ये बताएं कि आपने बोला कि लखन जो है मेरे पेशाब की, मेरे बोला है या फिर जो भी पेशाब की पैदाइश है, तो फिर आपने सीधा सीधा ये मतलब जो है इशारा किसकी तरफ किया? आपने बोला लखन मेरा बेटा नहीं है। तो आपको पता है आपने क्या लफ्ज बोले हैं?
आपने कितनी गंदी बातें बोली हैं। आपने यहाँ पर सोशल मीडिया पर इतना गलत अपने ही परिवार को ठहराया है। आपने अपनी ही बहू और बहू की बहन के ऊपर जो है गलत एलिगेशंस लगाए हैं। करेक्टर के लिए भी आपने बोला है बहू की बहन के ऊपर। आप किसी की बहू बेटियों के लिए ऐसा नहीं बोल सकते, जबकि आपके घर खुद एक जवान बेटी है जिसका रिश्ता होने वाला है। जहां फिर कह दे भैया अभी एंगेजमेंट नहीं हुई है, अभी तो सिर्फ उसने उसको प्रपोज ही किया है, ठीक है, रिंग पहनाकर। ऐसा जो है कीर्ति ने ही अपने एक वीडियो में दिखाया और कृति भी छा गई है सोशल मीडिया पर जी। वो भोली भाली सी, वो कैमरा शाय लड़की, वो भी सोशल मीडिया पर आकर अपने भाई की सपोर्ट में ही बोलती हुई नजर आई है ना। तो बेटी अगर अपने भाई का साथ दे रही है तो मतलब माता पिता ही तो गलत है ना। तो वहां पर अब आप मुझे ये बताइए कि अगर पिता माफी मांगते हैं गुस्से में, लेकिन बच्चा नहीं चाहता पिताजी को झुकाना, लेकिन पिता का बेसिक नेचर जो है वो हमेशा वही रहेगा। लेकिन पिताजी से ये कहना चाहते हैं, रावत साहब आपको ये कहना चाहते हैं कि आप जो है अपने वर्ड्स पर ध्यान दें। जब आप वीडियो रिलीज करते हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों के लिए ही आगे उनका फ्यूचर ब्राइट नहीं कर रहे हो, आप गड्ढे खोद रहे हो, है ना। आप अपने बच्चों के ही करैक्टर पर बातें करते हो, आप अपने बच्चों के ही उनकी पैदाइश के लिए क्या बोलते हो, आपको ये चीजें पता ही नहीं, ठीक है। इतना भी किसी के पास पैसा आ जाए लेकिन उसका दिमाग जो है वो साथ में आसमान चला जाए तो वो अपने आगे किसी को कुछ ना समझे, अपनी खुद की औलाद के ऊपर ही वो इतना सब अंट शंट बोल जाए तो फिर क्या ही कहेंगे। कहाँ के संस्कारों की बात करते हो रावत साहब आप, है ना। और वहां पर बहू से भी किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि इस उम्र में आकर बहू बेटियों वाले आप हो गए हो तो आप ये सब चीजें करोगे। वहां कीर्ति की भी शादी होने वाली, तो मल्होत्रा फैमिली भी क्या समझती होंगी, सोचती होंगी कि भैया देखिए कि इनके घरों में क्या चल रहा है। लेकिन ठीक है, मल्होत्रा फैमिली काफी समझदार है, उनको सब चीजें जो है कीर्ति ने भी कहीं ना कहीं बताई होंगी। अपने माँ बाप के बिना ही तो उसने जो है प्रपोजल रिंग भी तो पहन ली, तो उसके बाद जो है सफाइयां देने के लिए फोन पकड़कर रावत साहब सबके सामने आए, पाई ये दिखाते हुए कि देखिए हमने फोन भी किया, हमने मैसेज भी किए, लेकिन हमारे ही बच्चों ने जाने की कीर्ति ने वो उनका रिप्लाई नहीं दिया, ना ही उसने देखा। भामू ने भी साथ देते हुए बोला कि जी जी देखिए देखिए हमने जो है फोन भी किए। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, आपसे कोई ये सब चीजें नहीं पूछ रहा। आप सोशल मीडिया पर हो इसलिए कमेंट्स आपको आते हैं, लोग बातें करते हैं, और आपका भी बनता है कि आप अपने व्यूअर्स की वजह से यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है। रावत साहब की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वो तो ऑफ कैमरा ही रहे, अपने बिजनेस को उन्होंने आगे बढ़ाया। तो जी हर कोई अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, हर कोई स्ट्रगल करता है, हर कोई मेहनत करता है। किसी की मेहनत जल्दी रंग ला आती है, किसी की लेट आती है, लेकिन कोई ना कोई जब मेहनत स्टार्ट करता है, कमाई करता है भैया, उसका मतलब यही होता है ना परिवार के लिए। कहीं ना कहीं उसकी सोच तो यही होती है ना, मैं जो अर्न कर रहा हूँ अपनी बीवी बच्चों के लिए, है ना। और यहाँ पर तो ये है कि मैं आ गई है जी इनमें पाई में बहुत ही ज्यादा। तो फिर इनके बेटे ने ही कहा है कि घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, है ना। ये बात मुझे बार बार रिपीट करनी पड़ती है क्योंकि खुद की औलाद के मुंह से ये सब सुनते हुए कैसा लगता होगा पाई को, है ना। अभी तो ये है कि जब आपने आपके बच्चे के उस कंपटीटर कह दे जहां जिसके व्यूज गिर गए थे विवेक चौधरी के, है ना, तो उसने इस कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनते हुए आगे वो, है ना, पिता पिता होता है, ये बाप बाप होता है, फालतू की बातें करने के लिए सामने आ गए। और इस बात का उन्होंने, कहते हैं ना, दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर ने फायदा ले लिया, तो ये बंदर गुलाटी मार के आ ही गया, ठीक है। तो ये बंदर गुलाटी मार के आ गया विवेक चौधरी, तो फायदा लेते हुए पूरा इसके व्यूज जो हैं वो गेन भी हुए हैं। लेकिन यहाँ पर खुशी के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है कि खुशी ने हमेशा से अपने रिश्ते को 100% दिया है, लेकिन यहाँ पर लखन क्या बोल गए कि जो अपनी ही वाइफ को चीट करते हैं। मतलब किसने किसकी वाइफ को चीट किया, है ना। मतलब किसकी वाइफ की बात हो रही थी जहां पर, मतलब जहां पर यही है कि विवेक के खुशी के अलावा भी कहीं अदर कुछ चल रहा था, है ना। तो उसने यही कहा ना, भैया उतना ही बोलो जितना तुम समझ सको, सॉरी सुन सको, सह सको, है ना। तुम इतना बोलोगे मैं इतना बोलूंगा, है ना। फिर वही ना टिट फॉर टैट वाला अगर गेम आप खेलना चाहते हो तो सोशल मीडिया पर खेल लो। तो उसमें लखन जो है ना, तो वो तो भैया छाती चौड़ी करके सामने आ ही गया कि मैं तुम्हें यही मिलूंगा,
है ना। ये सब चीजें उसने लाइव पर बोली थी, लेकिन अपने पिताजी को भी उसने एक मैसेज दे ही दिया कि आपको सबसे पहले ये समझ आना चाहिए था कि आपके बेटे में कितनी पेशेंस है, लेकिन एक लिमिट होती है पेशेंस की, ठीक है। अब वो लिमिट जो है क्रॉस हो रही है, इसलिए मैं लाइव आ गया हूँ। तो जहां पर जो जितना भी यूथ है इस समय लखन की साइड पर सपोर्टर बनकर जो खड़े हुए हैं, जिसके लिए पाई ने या फिर विवेक ने बोला है, विवेक चौधरी ने, कि ये सब जो है पेट अपना करे खरीदे हुए हैं, इनके जितने भी रिएक्शन दे रहे हैं या इनकी सपोर्ट में वीडियोस बना रहे हैं, तो उसने बोला 100 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, 10,000 तो नहीं, है ना। वो ही बात है भैया, लोगों को सोशल मीडिया पर बेवकूफ बनाना बंद करो। तो जहां पर लखन को भी अपने व्यूअर्स की ना अहमियत पता है, उसको भी पता है कि व्यूअर्स की वजह से मैं यहाँ हूँ, तो इसलिए वो ये चीजें भूलता नहीं है, उसको वो बात पता है लखन को। तो अभी अगर 70 लोग जो है वो उसके फेवर में है, उसकी सपोर्ट में खड़े हैं लखन की, उसकी बात करने के लहजे से, उसकी बात करने के तरीके से सबको पता है कि बच्चा कितना इनोसेंट है, कितना वो पेशेंस वाला है, दिख रहा है। वो बिल्कुल भी अग्रेसिव होता हुआ बातों में भी नजर नहीं आता, लेकिन पाई जो है वो बहुत ही अग्रेसिव हो जाते हैं। बेशक उन्होंने फेस पर फेक स्माइल रखी होती है, वो अपने शब्दों पर ही जो है ध्यान नहीं दे पाते कि वो अपने शब्द जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, है ना। अगर इतना ही भाई गलत होता, इतना ही बेटा गलत होता, तो जहां पर कहती हूँ पाई साहब, अपना पाई साहब नहीं, रावत साहब आपको छोड़कर बेटी ना चली जाती, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी कमेंट है मेरे कमेंट सेक्शन में, तो एक एक कमेंट करके मैं सब लोगों के लूंगी, और हो सकता है मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूं सब कमेंट्स पर, ताकि आप लोग भी वो सब पढ़ सको, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चन है लोगों के दिलों में कि एक्चुअली में ये सब चीजें कब और कैसे कहां से शुरू हुई, है ना। इसके लिए एक मैं बड़ी वीडियो लेकर आऊंगी, वो मेरे YouTube टॉकीज पर होंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां पर भी जाकर देख सकते हो। वहां पर अलग टॉपिक होता है, बेशक एक ही यूट्यूबर पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूं मैं, ठीक है। तो मैं ये चीज भी आप लोगों के साथ जहां पर ये शेयर कर रही हूं कि ये जंग जो है, ये युद्ध जो है ग्रे युद्ध इनका कब और कैसे शुरू हुआ, ये भी नेम फेम का ही चक्कर था, ये भी सोशल मीडिया का ही चक्कर था कि बामों को अपनी बहू से आगे निकलना था, ये बल खाते लहराते बालों के साथ। तो जो चीजें अच्छी नहीं लग रही थी, उधर वही ना आग में घी का काम करते हुए ये सैंडी कैंडी नजर आ गई, और उधर जो है कहते ना बहती गंगा में हाथ धोले, तो वो गोलू महाराज भी सामने आ गए हैं, जो कि कीर्ति ने भी साथ दिया है। तो शायद वो सही हो, तभी तो कीर्ति ने जो है कम्युनिटी पर या फिर अपने इंस्टा पर स्टोरी पर उसका चैनल जो है प्रमोट कर दिया। अब सब लोग प्रमोट हो रहे हैं और सब लोगों को मजे भी आ रहे हैं। जनता का क्या जाता है भैया, इंटरटेन हो रहा है, इधर भी इंटरटेन हो रहा है, उधर भी इंटरटेन हो रहा है, लेकिन जनता का आज भी वही क्वेश्चन है कि ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है, ये क्यों शुरू हुई, किससे शुरू हुई, इसकी वजह क्या थी। तो चलिए इस पे बात करेंगे कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर से। लेकर आती हूँ कल एक अच्छी सी वीडियो। तो जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।